लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। संसद मार्ग थाने में बीजेपी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। राहुल गांधी के खिलाफ जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने, दूसरों की जिंदगी और खुद की सुरक्षा खतरे में डालने और आपराधिक बल के इस्तेमाल का मामला दर्ज हुआ। क्राइम ब्रांच करेगी जांच। दिल्ली पुलिस ने लोकसभा स्पीकर को भी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की जानकारी दी। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज की कर सकती है मांग। दिल्ली पुलिस घटना के वक्त मौजूद सांसदों के बयान भी रिकॉर्ड करेगी। राहुल गांधी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने किया साफ, राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस के धारा 109 के तहत हत्या की कोशिश का मुकदमा नहीं दर्ज करेगी। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के विरोध में आज कांग्रेस का प्रदर्शन। देश भर के सभी जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को गिराने के आरोप में बीजेपी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत शिकायत की। पुलिस जांच में जुटी, अभी एफआईआर नहीं की दर्ज। संसद परिसर में धक्का मुक्की की घटना पर स्पीकर ओम बिरला ने जारी किया सख्त निर्देश। कोई भी राजनीतिक दल, सांसद या सांसदों का समूह संसद भवन के गेट पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। लोकसभा स्पीकर ने गुरुवार को घटना पर लिया संज्ञान। कहा कि कोई भी सदस्यों का समूह या राजनीतिक दल और इसके सदस्य संसद भवन के किसी भी गेट पर प्रदर्शन नहीं करेंगे। संसद के धक्का मुक्की के कांड पर राहुल गांधी ने सफाई दी। कहा कि हमने कोई धक्का मुक्की नहीं की। अडानी मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए पूरा विवाद है। अंबेडकर पर माफी मांगे अमित शाह। राहुल ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। कहा कि बीजेपी आरएसएस की सोच संविधान विरोधी है। ये दोनों अंबेडकर की सोच को मिटाना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि अंबेडकर के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मामले सामने लाए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमित शाह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने हमेशा अंबेडकर का अपमान किया है, उनका मजाक उड़ाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मसल पावर दिखाने के लिए हमें रोका गया है। धक्का लगने से मेरा बैलेंस बिगड़ गया था। मैं धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी के आचरण को सबने देखा, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संसद में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। बीजेपी सांसदों के हाथ में डंडे होने के आरोप को गलत बताया। बीजेपी की ओर से शिवराज सिंह चौहान ने राहुल पर महिला सांसद से अशोभनीय व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। पूछा, क्या संसद में अब पहलवान और गुंडे जाएंगे? संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी चोटिल हुए। राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। बीजेपी महिला सांसद का राहुल पर बड़ा आरोप। कहा कि धक्का मुक्की के दौरान राहुल मेरे बेहद नजदीक आ गए थे। सांसद ने सभापति धनखड़ को लिखी चिट्ठी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से फोन पर बात की। दोनों का हालचाल भी जाना। राजनाथ सिंह ने आरएमएल हॉस्पिटल जाकर सांसदों का हाल जाना। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। आरएमएल हॉस्पिटल के घायल बीजेपी सांसद पर बड़ा बयान। अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट बोले, इस उम्र में लगी प्रताप सारंगी को चोट उनके लिए ठीक नहीं है। हार्ट अटैक या स्ट्रोक भी आ सकता था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, राहुल ने मकर द्वार को प्रदर्शन के लिए भी अपनी जागीर समझाई। ये संसदीय इतिहास की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बीजेपी पर भड़की प्रियंका गांधी। कहा कि हमने नहीं, बीजेपी वालों ने गुंडागर्दी की है। इन्होंने प्रदर्शन किया और सबको संसद जाने से रोक दिया। अमित शाह को बचाने के लिए साजिश की गई। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। कहा कि वो किसी को धक्का नहीं दे सकते और ना ही अभद्र व्यवहार कर सकते हैं। लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना अस्वीकार्य है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, बीजेपी जानबूझकर टकराव करने के मूड में थी, पर ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार। कहा कि झूठे आरोप लगाना बीजेपी का चरित्र। बीजेपी सांसदों की धक्का मुक्की के चलते ये सब हुआ। बाबा साहब पर इन्होंने जो कहा उसे काउंटर करने के लिए नौटंकी की जा रही है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने धक्का मुक्की कांड को बताया सुनियोजित। कहा कि स्पीकर को इस मामले में निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने कहा कि कांग्रेस की हिंसा संसद तक पहुंच गई। अंबेडकर और संविधान पर उन्होंने जो झूठ फैलाया है उसी का नतीजा है। अरविंद केजरीवाल का भी अमित शाह पर हमलावर। बोले कि बाबा साहब अंबेडकर हमारे लिए भगवान। बीजेपी संविधान विरोधी, इसलिए अमित शाह ने किया अंबेडकर का अपमान। अमित शाह के बयान पर भीमराव अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने जताई नाराजगी। कहा कि गृह मंत्री का बयान बीजेपी की पुरानी मानसिकता को दर्शाती है। बाबा साहब के अपमान के लिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा। बीएसपी चीफ मायावती बोली, अमित शाह के शब्दों से बाबा साहब की गरिमा और अस्तित्व को ठेस पहुंची। वो अपने शब्द वापस लें और पश्चाताप करें। मायावती के बयान पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी ने हमेशा अंबेडकर का सम्मान किया, उनका नाम कोई नहीं मिटा सकता। अंबेडकर मुद्दे पर आर पार के मूड में बीजेपी। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर हंगामा किया, तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी का भी आरोप लगाया। कांग्रेस दफ्तर पहुंची मुंबई पुलिस, हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, तोड़फोड़ और नुकसान का जायजा लिया।
कांग्रेस दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर बरसे विजय वेट्टीवार, कहा कि हंगामा करने वाले बीजेपी के पाले हुए गुंडे। शरद गुट ने भी कांग्रेस दफ्तर में हुई तोड़फोड़ को बताया गलत। जयंत पाटिल बोले, महाराष्ट्र में पहली बार इस तरह की घटना। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ बोली, बीजेपी के हमले से हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और न्याय पाएंगे। कांग्रेस दफ्तर पर हुए हमले को सपा ने बताया गुंडागर्दी। अबू आजमी बोले, मुख्यमंत्री को आरोपियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। कर्नाटक के मंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने का मामला, बीजेपी नेता सीटी रवि को पुलिस ने कस्टडी में लिया। लक्ष्मी हेबलाकर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली विभाग ने लगाया जुर्माना, 1,91,00,000 का भरा जुर्माना। सपा सांसद जियाउर रहमान के खिलाफ बिजली चोरी के आरोप में एफआईआर दर्ज, बिजली विभाग ने काटी घर की बिजली। सांसद बर्क के पिता ममलुक उर रहमान पर भी केस दर्ज किया गया है, बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकी दी गई थी। सांसद बर्क के घर पर बिजली विभाग की छापेमारी पर भड़के अखिलेश यादव का लगातार मुस्लिमों के घर पर छापेमारी करवा रही है सरकार, अपने सांसदों पर भी रेड कराए मुख्यमंत्री। संभल में आज पहुंचेगी एएसआई की 4 सदस्यीय सर्वे की टीम। सूत्रों के मुताबिक जुमे की नमाज के बाद प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर कार्बन डेटिंग का काम शुरू करेगी। एएसआई की सर्वे टीम प्राचीन शिव मंदिर, कुएं और अभी तक मिली मूर्तियों की कार्बन डेटिंग की जाएगी। सभी की प्राचीनता की जांच होगी। संभल की तरह अब बरेली में भी 250 साल पुराने मंदिर पर कब्जे का मामला आया सामने। बरेली किला के कटघर मोहल्ले में गंगा महारानी मंदिर पर कब्जे का आरोप लगा। यूपी के अलीगढ़ में दिल्ली गेट के सराय मियां में एक और मंदिर मिला। गुरुवार की शाम को पुलिस की मौजूदगी में खुलवाया गया मंदिर का दरवाजा। मंदिर के अंदर शिवलिंग और कई खंडित मूर्तियां मिली हैं। हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने खंडित मूर्ति को हटाकर मंदिर की साफ सफाई की। हिंदू संगठनों ने मंदिर पर अवैध कब्जे का भी आरोप लगाया। बीजेपी नेता शकुंतला भारती के मुताबिक 100 साल पुराना है मंदिर, डर की वजह से हिंदुओं ने यहां से पलायन किया। स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंदिर पर कब्जे के आरोप से किया इनकार, कहा कि मंदिर के सामने की धर्मशाला की मुसलमान ही करते हैं देखभाल। अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर कोर्ट ने मंजूर की याचिका। कोर्ट में आज होगी सुनवाई। 3 पक्षकार आज दाखिल करेंगे नोटिस का जवाब। मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर की भक्तों से अपील, पारंपरिक भारतीय पोशाक में ही मंदिर परिसर में आए। मंदिर प्रशासन की तरफ से लगाए गए बैनर, पारंपरिक भारतीय पोशाक की बजाय दूसरे पोशाक में आने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक। यूपी के सीतापुर में मुस्लिम युवक ने घर वापसी करते हुए सनातन धर्म कबूल किया। फरकुद्दीन फतेह बहादुर सिंह रखा अपना नाम। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से आहत शख्स कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए हिंदू रीति रिवाज से घर वापसी की। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी के सदस्यों से राजस्थान वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लीग यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी से मुलाकात की। विधेयक पर पॉइंट टू पॉइंट चर्चा हुई। बंगाल के मंत्री फिराद हकीम का बयान, केंद्र ने वक्फ संशोधन विधेयक लाकर गलती कर दी है, यह संसद से वापस नहीं होगा। पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव में बोले आरएसएस चीफ मोहन भागवत, भारत को अक्सर अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर सलाह दी जाती है, लेकिन दूसरे देशों में अल्पसंख्यक किसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि विश्व शांति को लेकर बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, लेकिन जंग थम नहीं रही है। दुनिया का मानना भारत की भूमिका के बिना विश्व शांति संभव नहीं। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह ढलेवाल को लेकर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा बिना किसी जांच के कैसे कह सकते हैं कि उनकी तबीयत ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कौन डॉक्टर है जो बिना जांच के कहता है कि 20 दिन से अनशन पर बैठा 70 साल का बुजुर्ग ठीक है, उनकी सेहत हमारे लिए पहली प्राथमिकता। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला, गृह मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को बताया, इस बारे में ब्रिटेन से मांगी गई है जानकारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को झटका, गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामलों में जमानत देने से इनकार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पिपरिया की एक शराब की दुकान में 2 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल से फायरिंग की, मौके पर से फरार हुए। फायरिंग की पूरी वारदात दुकान के पास लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान की है, जल्द गिरफ्तारी का दिया भरोसा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक सिल्क फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। आग लगने के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी, हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, हादसे की वजहों की जांच जारी। मिर्जापुर के मणिहान इलाके में 25,000 के इनामी गौ तस्कर की पुलिस से मुठभेड़, पैर में गोली लगने से तस्कर घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की, पूरे मामले की जांच जारी। पुणे में बस में सफर के दौरान एक शख्स पर महिला से छेड़खानी का आरोप, नाराज महिला ने सबके सामने आरोपी पर की है थप्पड़ों की बरसात।
शख्स पर नशे में धुत होने का भी लगा आरोप। पिटाई के बाद अपनी गलती मानते हुए माफी मांगता नजर आया शख्स। भोपाल में पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकाने पर लोकायुक्त पुलिस ने मारा छापा। 2.5 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किया। बिहार पुलिस ने पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा करने वाले एक छात्र मनीष कुमार को अरेस्ट किया। युवक के घर से क्वेश्चन पेपर का बंडल भी मिला। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को सख्त निर्देश। ग्रैप 4 की पाबंदियों से प्रभावित मजदूरों को गुजारा भत्ता मुहैया कराए राज्य सरकार। 5 जनवरी तक जवाब दाखिल करे। दिल्ली में ठंड से बचने के लिए जरूरतमंद लोग ले रहे हैं रैन बसेरों का शरण। प्रशासन ने किए सभी जरूरी इंतजाम। शीतलहर की चपेट में दिल्ली एनसीआर ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे। पीएम मोदी पहुंचे केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के घर। क्रिसमस से 6 दिन पहले ही किया क्रिसमस सेलिब्रेट। पहले वर्ल्ड मेडिसिन डे के 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर। वैश्विक ध्यान कार्यक्रम से जुड़ेंगे लाखों लोग। वर्ल्ड मेडिटेशन डे का सीधा प्रसारण भारतीय समय के मुताबिक 21 दिसंबर को रात 8 बजे होगा। शांति और एकता को बढ़ावा देने में ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका पर बात करेंगे श्री श्री रविशंकर। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का आज से 3 दिवसीय मॉरिशस दौरा। कई सरकार के गठन और नई सरकार के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर चर्चा करेंगे। प्रयागराज में जोर शोर से चल रही है महाकुंभ की तैयारियां। संगम से सामने आया ड्रोन से लिया गया वीडियो। महाकुंभ मेले को लेकर यूपी सरकार भी सतर्क। प्रयागराज में 300 बेड वाली डीलक्स डॉर्मेट्री बनाई गई है। हैदराबाद के हाईटेक्स प्रदर्शनी मैदान में ऑटोमोटिव फेस्ट का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने फेस्ट के दौरान कार और बाइक का स्टंट देखा। बाइकर्स ने दिखाए हरकंगेज करतब। भारतीय विमेंस टीम ने तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में वेस्टइंडीज को 60 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज पर 2-1 से कब्जा किया। भारत के स्टार स्पिनर आर अश्विन भारत पहुंचे। चेन्नई पहुंचने पर ढोल नगाड़े के साथ स्वागत हुआ। माता पिता ने गले लगाकर परिवार भी भावुक हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी में आईसीसी ने दी बड़ी जानकारी। भारत पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। भारत पाकिस्तान की टीमें किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में एक दूसरे देश के दौरे पर नहीं जाएंगी। दोनों देशों के बीच हाइब्रिड नियम 2024-27 तक लागू रहेगा। चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अगले साल फरवरी और मार्च में होना है। जल्द ही चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ऐलान होगा। मुंबई में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के साथ नजर आई ऐश्वर्या राय। बेटी आराध्या के स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में शामिल हुए। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल ने बनाई कमाई के नए रिकॉर्ड। वर्ल्ड वाइड 1500 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन।